इस देश की जवानी को विदेशी षड्यंत्रकारियों ने तय कर रखा है कि भारत की जवानी को चौपट कर दो, भारत की जवानी को नशेबाज बना दो, उनकी मनोमस्तिष्क की सारी ऊर्जा को समाप्त कर दो। भारत पर यदि राज्य करना है तो भारत की जवानी को नशाबाज बना दो। और इसलिए बंबई से लेकर भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में ऐसी ऐसी नशों की कथाएं प्रचारित और प्रसारित हो रही हैं तो जो हमारे देश की प्रतिभा थी करने को निर्माण जवानी जागा करती है। इस देश की जवानी देश के समुज्जवल भविष्य को बनाने के लिए खड़ी होती थी। आज वो देश की जवानी सत्यानाश के कगार पर खड़ी हुई है और इसके पीछे एक ही कारण है। मैकाले ने कहा था, जब तक इस देश में अनास्था का भाव नहीं आएगा तब तक इस देश में हम साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते। धीरे धीरे हमारे धर्म के प्रति हमारे अनास्था का भाव, संशय का भाव घुस जाए और इसी षड्यंत्र के तहत हमारे देश में जर्सी गाय भेजी गई, जिस गाय के दूध को पीकर हम जितने अधार्मिक बन सकते हैं उतने अधार्मिक बन चुके हैं। वेद लक्षणा गोमाता का जो तिरस्कार आज हम सब देख रहे हैं वो उसी षड्यंत्र का परिणाम है। किंतु ठाकुर जी भी फुर्सत में नहीं बैठते। ठाकुर जी भी अपने पार्षदों को गोलोक से, साकेत लोक से, बैकुंठ लोक से ऐसे कुछ जीवात्माओं को यहां पर भेज देते हैं और ऐसी ऊर्जा दे देते हैं जिस ऊर्जा के माध्यम से रसातल में गए हुए धर्म को भी उठाने की जागृति का भाव समाज में जागृत हो जाता है। 80,000 किलोमीटर की यात्रा, 80,000 किलोमीटर की पदयात्रा, लोग सुनते हैं तो भौचक्का रह जाते हैं। 9.5 वर्ष में 80,000 किलोमीटर की पदयात्रा के माध्यम से और हल्दी घाटी की उस ऊर्जावान भूमि से जो प्रारंभ किया था महाराज ने, आज वो रंग ला रही है। रंग क्या ला रही है? देश के न्यायाधीश सोचने के लिए, टिप्पणी करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। गाय इस देश की आस्था है, गाय इस देश का स्वरूप है और इसलिए केंद्र सरकार को गाय के लिए कानून बना करके गाय को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कराना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं किसी के दिमाग में आई, आज के पहले तो नहीं आई थी, किंतु आज ऐसे ऐसे न्यायाधीश अपनी टिप्पणी के माध्यम से समाज को जागरूक कर रहे हैं।